साजिश रचने वालों पर कड़ी नजर है। नजर है उन जिहादियों पर जो खाते तो भारत का है मगर नाचते दुश्मनों के इशारे पर है। पाकिस्तान कहने को पड़ोसी देश है, हालांकि उसकी फितरत में है हिंदुस्तान से नफरत। बार बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बार फिर से दुश्मन की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। हिजबुल मुजाहिदीन का फरार आतंकी गिरफ्तार हुआ। एटीएस ने 25,000 के इनामी उल्फत को गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से आतंकी उल्फत को पकड़ा है। 2001 में हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ था हुसैन। कश्मीर के पुंछ का रहने वाला है यह आतंकी। यूपी एटीएस की जांच में जो खुलासे हुए वो एजेंसियों के कान खड़े करने वाले हैं। आतंकी का मुरादाबाद पहुंचना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। हिजबुल के आतंकी से भारी मात्रा में जो हथियार बरामद हुए वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। आतंकी ने पीओके में एक शिविर में ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद मुरादाबाद में बड़ी घटना को अंजाम देने पहुंचा। आतंकी उल्फत हुसैन 2002 से फरार था। 2001 में उल्फत हुसैन AK-47 और एक AK-56, 2 पिस्टल, 12 हैंड ग्रेनेड, 50 डेटोनेटर, 29 किलो विस्फोटक के साथ पकड़ा गया। जमानत पर छूटने के बाद लगातार फरार चल रहा था। मुरादाबाद कोर्ट से वारंट भी जारी किया गया था। खूंखार आतंकी की गिरफ्तारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी है, मगर सवाल ये भी, आतंकी यूपी के मुरादाबाद ही क्यों पहुंचा? क्या यूपी में धार्मिक स्थल आतंकियों के निशाने पर हैं? आतंकी किसके ऑर्डर का इंतजार कर रहा था? एटीएस और यूपी पुलिस को जब खबर लगी कि ये 25,000 का शातिर इनामिया चरमपंथी पूंछ में है, तो उनके द्वारा वैधानिक तरीके से इसको गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि इसकी तलाश वर्ष 2007 से चल रही थी। आतंकी के पीओके में ट्रेनिंग का मतलब है पाकिस्तान के पनाह में आतंकियों की फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही है। पाकिस्तानी सेना भी आतंकियों के कैंप की सुरक्षा में लगी है। जाहिर है पाकिस्तान भारत से जलता है, तभी तो सीमा पार से आतंकियों की तस्करी में उसे मजा आता है। तो क्या समय आ गया है आतंकियों की फैक्ट्री पर एक बार फिर से ताला लगा दिया जाए? इनके ऊपर वर्तमान सरकार के द्वारा विशेषकर उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की एक नीति अपनाई गई है। इनके ऊपर अभिसूचना संकलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। पुरस्कार की घोषणा की जा रही है। मुरादाबाद से पहले फरीदाबाद से भी आतंकी गिरफ्तार हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, शहर शहर कितने टेररबाज छिपे बैठे हैं? मध्य प्रदेश का सीधी जिला, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से मार मारकर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी। लेकिन हद तो तब हो गई जब इन दोनों पति पत्नियों के अंतिम संस्कार में पति के दादा ने जो है वो जलती चिता में अपनी जान दे दी, जिसके बाद तमाम सवाल हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में लगातार जांच कर रही है। रिपोर्ट आपको देखिए। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक 65 साल के बुजुर्ग रामअवतार ने अपने पोते और उसकी पत्नी की जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। दरअसल शुक्रवार को बुजुर्ग के पोते ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करके खुद भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। पोते की मौत से बुजुर्ग सदमे में था। जैसे ही घर के लोग दोनों मृतकों को मुखाग्नि देकर घर पहुंचे, उसके बाद मृत पोते के दादा ने जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। सुबह दोनों की चिता के बगल में दादा की जली लाश मिली, जिसके बाद इलाके में हड़कंप है। मृतक पोते अभय ने अपनी 30 साल की पत्नी सविता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। अभयराज ने पत्नी के गले पर कुल्हाड़ी से 5 वार किए थे। इसके बाद खुद फांसी से लटक कर खुदकुशी कर ली। दोनों का अंतिम संस्कार शुक्रवार रात करीब 9 बजे हुआ। अभयराज के दादा पोते और बहू की जलती चिता में कूद गए, जिसमें उसकी भी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी है। फिलहाल बहरी थाना पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पति द्वारा पत्नी की हत्या कर दी गई है, कुल्हाड़ी से वार करके हत्या की गई है
और उसके पश्चात पति ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या इस मामले में कर ली है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जो बात आ रही है, काफ़ी दिनों से पति और पत्नी में पारिवारिक विवाद चला आ रहा था। पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और इस पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी है। लेकिन एक ही परिवार के 3 लोगों का इस तरह से दुनिया छोड़कर चले जाने के बाद सिहोलिया गांव में मातम का माहौल है। लोग इस घटना के बाद तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, पाकिस्तान में इस वक्त अवैध बंदूकधारी और अज्ञात हमलावर पाकिस्तान के न सिर्फ आतंकवादियों के लिए चिंता का विषय बने हैं, बल्कि पाकिस्तान के उस नापाक इरादे पर भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दे रहे हैं। क्या है वो अज्ञात हमलावरों का राज और अब किस घटना को अंजाम दिया गया है, इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताएंगे। दुनिया में दहशतगर्द की सबसे बड़ी पनाहगाह यानी पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों का खौफ फिर एक बार दहशतगर्दों और उनके आकाओं को सताने लगा है। वही अज्ञात बंदूकधारी जो आतंकिस्तान में घुसकर भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर साफ कर रहे हैं। इसी फहरिस्त में एक और आतंकी का नाम इसमें शुमार हो गया है, जिसने कुलभूषण जाधव के खिलाफ साजिश रची थी। उसका अंत हो गया। अज्ञात बंदूकधारियों से दहला पाकिस्तान। अज्ञात बंदूकधारियों की चढ़ाई, आतंकियों की धड़कनें हाय। आतंकिस्तान में भारत जिस दुश्मन को अननोन गनमैन ने मौत के घाट उतारा है, उसका नाम मुफ्ती शाह मीर है, जिसको शुक्रवार रात बलूचिस्तान के केच जिले के तुर्बत कस्बे में बाइक सवार हमलावरों ने गोलियों से भून दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, मगर तब तक वो जहन्नुम पहुंच चुका था। आतंकी मुफ्ती शाह मीर भारत का दुश्मन था, जो भारत के खिलाफ कई साजिशों में आईएसआई का साथ दिया करता था, जिसमें भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को ईरान सीमा से अगवा कर उन्हें आईएसआई को सौंपने की साजिश रचने का मास्टरमाइंड माना जाता है। आतंकी मुफ्ती शाह मीर की मौत के बाद पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों की चर्चाएं एक बार फिर से होने लगी हैं, जो न सिर्फ अपने टारगेट को अंजाम देते हैं, बल्कि समय समय पर ये भी याद दिलाते हैं कि जिसने जो किया उसे सूद समेत चुकाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जयपुर में आईफा 2025 का